ये स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 13C समझाया था, जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। हमारे जितने भी एंगल्स होते हैं उनको किस तरीके से मेजर किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सब मैंने आपको बताया था। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13D करेंगे। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा इसे रीड किया था, तो मैंने देखा कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 13D ये पूरा एक्सरसाइज 13B का कॉपी है। अगर आपने 13B वाला वीडियो देखा होगा और अच्छे से समझ लिया होगा तो ये आप खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप जाएँ और अच्छे से देख लें 13B के वीडियो को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए, बाकी जो देख कर आए हैं उनसे तो ये ईजिली बन जाएगा, मेरे से पहले वो आंसर बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है, वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। जो वर्टेक्स होता है किसी भी एंगल का वो कहाँ पे होता है। तो देखो ये हमने एक्सरसाइज 13A भी पढ़ा था और 13B में कहीं पे पढ़ा था। वर्टेक्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बताया था कि जो पॉइंट से हम दोनों एंगल को बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। यानी कि मान लो ये जो हमारा एंगल है तो इसमें इस पॉइंट से, या फिर ये वाला एंगल ले लेते हैं ABO जो है हमारा, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ में रहता है, एंगल के किस में रहता है, तो एंगल में ही लाई रहता है, ना ही एंगल के बाहर रहता है ना ही एंगल के अंदर रहता है। ये एंगल में ही पूरी तरीके से रहता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही पूछा है कि कहाँ पे रहता है, तो इन इट्स इंटीरियर, एंगल के अंदर, एक्सटीरियर, एंगल के बाहर, या ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर ही, एंगल में ही, ठीक है। इसका मतलब होगा एंगल में ही। तो यही हमारा सही आंसर होगा। ये जो हमारा वर्टेक्स होता है वो एंगल में ही होता है, ठीक है। तो ऑन द एंगल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, द फिगर फॉर्म बाय टू रे, दो रे के थ्रू जो एक फिगर बनता है विद द सेम इनिशियल पॉइंट, एक सेम इनिशियल पॉइंट से, वो क्या कहलाता है, तो उसे तो हम एंगल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दो रे के थ्रू जो एक फिगर बनता है, एक डायग्राम बनता है जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा एकदम सेम हो इस तरीके से, तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, तो उसी फिगर को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। ये एंगल का डेफिनेशन है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड। तो 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, 13B मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट एंगल को ही हम 180 डिग्री का एंगल कहते हैं, वही तो इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल इसका आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है किसे कहते हैं हम, तो जो कि राइट एंगल होता है, राइट एंगल का नाम ही है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। दूसरा नाम 90 डिग्री एंगल है, एक नाम है राइट एंगल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको 13B का ये पूरा कॉपी उतार दिया गया है, एक्सरसाइज 13D जो है हमारा। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि एक एंगल जो कि 91 डिग्री है, तो हमने क्या पढ़ा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है कोई भी एंगल, और 100 डिग्री से जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये हमारा 91 डिग्री का है, तो वो कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं बस आपने यहाँ पे रट लिया है कि 91 डिग्री का है तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं। 91 से 90 से और 180 के बीच में जितने भी एंगल हैं, चाहे 104 हो, 103 हो, 70 बोल रहा हूँ, 97 हो, कोई सा भी हो एंगल, वो सभी ऑब्ट्यूज कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। उसी तरीके से एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री, तो 270 डिग्री है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया और 360 डिग्री से कम हो गया। तो 180 से ज़्यादा, 360 से कम, जल्दी बताइए कौन सा कहते हैं, वेरी गुड, रिफ्लेक्स एंगल उसे कहा जाता है। 180 डिग्री से ज़्यादा जो होते हैं और 360, यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर है, कोई एंगल है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। उसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, ये वाला, ठीक है। सॉरी ये नहीं है हमारा, इस तरीके से बनेगा। यानी कि देखो इधर वाला अगर हम एंगल नापें तो 135 डिग्री का, लेकिन अगर हम इसके बाहर के एंगल नापें ना, ये वाला, तो ये हमारा बड़ा एंगल बन जा रहा है, ठीक है। 190 डिग्री से भी ज़्यादा का एंगल हो जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अगर हम बाहर का एंगल देखें तो रिफ्लेक्स एंगल का आप डेफिनेशन डिटेल में समझ सकते हैं 13B वाले वीडियो में, ठीक। तो हमारा ये 270 डिग्री का है तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। उसी तरीके से 7 नंबर में है कि द मेज्योर, क्या है, द मेज्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। तो इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है, यहाँ पे 180 डिग्री दिया था तो आपने स्ट्रेट लाइन बताया, यहाँ पे हमें बता दिया कि स्ट्रेट लाइन है तो कितनी डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल मेजरिंग 200 डिग्री। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, 180 से ज़्यादा, 360 से कम, तो हो जाएगा 200, तो वही वाला हमारा रिफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इन्हीं दोनों के 180 और 360 के बीच में आ रहा है, तो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। समझ में आई ये बात। तो कभी भी देखियो, आप रटना नहीं कि इतना आ रहा है तो ये रिफ्लेक्स होगा, इतना आ रहा है तो ये, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किससे कितने से और कितने के बीच में आएगा तो रिफ्लेक्स होगा। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा, आप सिंपल ये रट के चल जाएंगे कि 200 है और मान लो एग्जाम में आएगी 203, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे।
इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 180 से 360 के बीच के सभी एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, चाहे 203 हो, 205 हो, 230 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगले में चलते हैं। एन एंगल मेजरिंग 360 डिग्री, यानी कि पूरा एक सर्कल, तो पूरा सर्कल को हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसका भी मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था अच्छे से। ठीक, तो अगर 360 डिग्री का है तो फिर वो डायरेक्ट कंप्लीट एंगल कहलाता है, इसमें कोई भी बीच वगैरह नहीं रहता। अगर 359 भी है ना तो वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा, केवल 360 को ही हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। केवल 90 डिग्री वाले एंगल को ही हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, और केवल 180 डिग्री वाले एंगल को ही हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये तीनों नाम हैं ये। ठीक है, इनके बीच वगैरह वाला या आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं कहलाता। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका मेजर क्या होता है, मैंने बताया ना कि यही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है यहाँ पे हमें। रिफ्लेक्स एंगल मेजर कितना होता है, 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। तो यहाँ पे 270 से कम लिखा है तो ये तो गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन सही लिखा हुआ है कि मोर देन 180 बट लेस देन 360, यानी कि 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों हमारे वही 13B के रिपीट हुए हैं। 2 राइट एंगल, वहाँ पे भी हमसे पूछा गया था, मैंने बताया था ना कि 1 राइट एंगल में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 2 राइट एंगल में कितना होगा, 90 × 2 यानी कि 180 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उस टाइप से 3/2 राइट एंगल दिया हुआ है तो इसको भी मैंने आपको निकालना सिखाया था कि इस तरीके से लिखिए, 3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 से, क्योंकि राइट एंगल के बारे में से पूछ रहा है, और इसको आप कट कर दीजिए। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 4 = 8, बच गया 1, इधर चल जाएगा, इसे बना देगा 10, 2 × 5 = 10। तो डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया। न्यूमिनेटर में बच गया 45 × 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर रेडी है। 3 × 5 = 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 × 4 = 12 और 1 13, यानी कि 135 डिग्री का होगा। वहाँ पे मेरे ख्याल से इसी टाइप से सेम क्वेश्चन था, 135 भी हमारा वहाँ पे भी आंसर आया था। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री का एंगल कब, जब 3/2 राइट एंगल हमसे पूछा जाए तब। अब लास्ट में आते हैं। इफ़ देयर आर 36 स्पोक इन ए बाईसाइकिल व्हील देन द एंगल बिटवीन द ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इज। अब देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा दे दिया है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। हमसे कहा क्या जा रहा है कि एक बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल का चक्का है, ठीक है, साइकिल का जो हम देखते हैं उसमें स्पोक हैं कितने, टोटल 36 स्पोक लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर 36 टोटल स्पोक हैं तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमको पता है कि टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। एक गोल चक्के में टोटल अगर हम एंगल देखें तो कितना होगा, 360 डिग्री का, और उसको वो 36 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 36 हमारा ये लगा दिया गया है स्पोक, तो 36 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो इसको आप कट कर दीजिए 35 से, डिवाइड दे दीजिए 35 से, सॉरी 35 बोल रहा हूँ, 36 से। तो 36 × 36, ऊपर में भी 36 × 36 और ये 0 उतर जाएगा, बच गया हमारा 10 डिग्री बच गया, और ये नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। यानी कि अगर टोटल 36 स्पोक लगे हुए हैं तो हमारा 10 डिग्री का एंगल बनेगा 2 स्पोक के बीच में। इस तरीके से आपको इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना था कॉन्सेप्ट के साथ। और जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।